तो सोचने लगी रोकी मेरे मन में और जीवन दिन व्यर्थ हो रहे और माया इस जगह मेरा जी रही माया इस जगह मेरा जी रही माया पति की दर सो रहे रुक्मणी श्याम सुंदर के नाम की दीवार और सखियन में जो तरसा तेरेगा सखियन में जो तरसा तेरेगा तो हरि के गीत सुनाने लगी से बात करनी चाहिए। हुआ क्या? तो माँ ने मन में कही लली हो गई बड़ी मेरी सियानी और बरियों की सुता हो गई रे के सोच रही महाराज
दासी को नजदीक बुला लिया। सोया पकड़ के महारानी ने और दासी से कही सुना। तो दरबार के बारी बारी से उस राजन के नाम सुनाने लगे। और कुछ और लोग खड़े हुए के तब गुड़ैर ये बताने लगे। हुआ क्या? सुबह से शाम हो गई लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि रुक्मिणी का विवाह हम करें तो किसके साथ में करें। अगर एक किसी राजा का नाम बताता है तो दूसरा खड़े होकर के उसके गुण होता है, नहीं महाराज इसके अंदर तो ये गुण है। महाराज दीपक कहते हैं सोचो और हमें बताओ। अरे जब भगवान ने हमारे घर में लड़की दी है तो कोई ना कोई लड़का भी भेजा होगा। भीष्मक का सबसे छोटा वाला लड़का बैठा था, कहने लगा पिताजी मैं भी कुछ बोल सकता हूं। बोले क्यों नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ, है कोई लड़का? वो कहने लगा मेरी बहन का विवाह अगर श्याम सुंदर के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। कन्हैया का नाम सुना तो सभा में तालियां बजने लगी, बाजी बा। अरे कृष्ण का तो किसी ने नाम भी नहीं लिया। भीष्मक कहते हैं बेटा सच बात तो ये है, तुमने तो मेरी मौँ की बात ही छीन ली। और मैं भी तो ये चाहता था श्याम सुंदर अगर इस घर में दूल्हा बन करके आए तो घर पवित्र हो जाएगा। अब हम अपनी बेटी का विवाह श्याम के ही साथ में करेंगे। और तब तक बड़ा वाला लड़का आ गया, रोको। जवाब दिया पिताजी क्या कह रहे हो, हम अपनी बहन का विवाह और उस ग्वाले के साथ में कर दें जिसके तो माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। कोई बलदेव देवकी का लड़का कह रहा है, कोई नंद बाबा यशोदा का लड़का कह रहा है उसके साथ में नहीं। तो भीष्मक कहते लाला अभी केवल बात ही तो चल रही है, शादी तो हुई नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तुम बताओ, है कोई लड़का? रकम कहने लगा पिताजी मेरी नजर में लड़का है? हाँ बहुत बड़ा राजा है, तुम्हारे जैसों को तो नजदीक भी नहीं बैठने देगा। ऐसा कौन सा राजा है? बोले हमारे घर पर आता जाता रहता है लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा। हमारे घर पर आता जाता रहता है, ध्यान नहीं आ रहा। भाई उसकी बढ़ाई करते रहोगे, उसका नाम भी बताओगे? बोले क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे, सुनते ही आप बड़े खुश हो जाएंगे। तो सुन बाबुल की बात रे के रुक में आज समझा रे। एक बात कहिए पिताजी, मेरी नजर में जो लड़का है आदत का बड़ा भोला भाला है और रूप भी जिसका बड़ा निराला है, और रिश्ते में हमारा जो साला है क्या बताएं उसका तो हर एक खेल ही आला है। सालो
मेरी बहन का विवाह ससुराल के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा, बहुत बड़ा राजा। भीष्मक कहते हैं दुष्ट, ये बात कहने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? क्या तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ कर देगा? रकम कहने लगा पिताजी चीखा रहे हो, अरे जब उसने अपनी बहन का विवाह मेरे साथ कर दिया तो मुझे करने में क्या हर्ज है? बोले बेटा मेरे घर में 2-4 लड़कियां नहीं है, अकेली रुक्मिणी है, तुम्हें हो क्या गया लाला? भीष्मक कहते बेटा अरे एकलौती दिया रे जवाब दिया इसलिए बेटा जवाब दिया है मेरी बात मानो। तो मेरे सामने बाबुल और ये चाले नहीं चल पावेगी, ये शादी पक्की होगी तो तलवार चल जावे। तुम कहता है पिताजी
साले साहब नाई और पंडित को भेज रहे हम तुम्हारे पास। और कुछ लिखा क्या? जवाब दिया है। पत्र लिखने के बाद बोला मैं दूल्हा बनाओ। भाभी बोली दूल्हा न कहूं से लगन आई न टीका, सीधे सीधे दूल्हा। कहां जा रहे हो? फिर पाल करने लगा लोग कर लो बात। उन्हें मालूम ही नहीं हम दूल्हा बन के कहां जा रहे हैं। हमारे बहनोई साहब ने हमारे पास में पत्र भेजा और हम उनके बहन के साथ में शादी करने जा रहे हैं। पागल हो गए क्या? तुम्हें नहीं मालूम बहनोई की बहन एक देवी की समान होती है, तुम उसके साथ में शादी? सरबाल कहने लगा भाभी ये पुरानी बातें छोड़ो, तुम हमें दूल्हा बनाओ। भागी 2-4 लड़कियां बुला के लाई, दूल्हा बनाने लगी, लेकिन इसे असगुन होने लगे। असगुन कैसे? पटाप जैसी पैर धरो बहू का। पटाप जैसी पैर धरो, बड़ी तेजी से पटक लगी तो गिर पड़े। अच्छा उठी बड़ी जल्दी गए। कच लड़कियां हंसने लगी। सुरपाल कहता काय को हंसी? छतरी तो हमेशा गिरते ही रहते, तुम दूल्हा बना। हुआ क्या? भाभी मना करती है मेरी बात मानो, उस जगह पर न जाओ। जब हमने यह भी सुना हमने ये भी सुना है कि वहां श्याम सुंदर भी दूल्हा बन के आ रहे हैं, उनके सामने तुम्हारी कोई पेश नहीं जाएगी। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ।
ससुराल कहने लगा भाभी वहां की बातें छोड़ो, दूल्हा बन के जाएंगे तो खाली हाथ लौट के नहीं आएंगे, दुल्हनिया को तो साथ में लेके आए। तो सिर्फ इतना देखो दूल्हा बनने में कोई कसर बाकी तो नहीं है। अरे थोड़ी शांति से खड़ी हुआ करो, बड़ी उदम कर रहे, धीरे धीरे। जवाब दिया तुम हमें ये बताओ दूल्हा बनने में कोई कसर बाकी तो नहीं है। मामी बोली हाथ की तरफ जब देखते तो हाथ में कंगन बंधो, सिर की तरफ जब नजर जात सिर पे मोरू धरो, चेहरा की तरफ जब देखते तो जब मालूम पड़ता है आखिर में काजल ना लगो। ससुराल कहने लगा लो कर दी भूल, और पहले काजल लेके आओ, काजल लगाओ, उसके बाद में देखो मैं लगता कैसा हो जाई। काजलू लगाती जाती समझाती जाती, देखो तो काजल लागी देना भूप के देना दिखाई दो बनता सीसा और कचुटारी गाय रहेंगी तेरे में गाय बिटरिया ठट्टा। काजलू लगाती जाती है समझाती जाती, लला मान जाओ। हाँ अच्छा कछ लड़कियां हंस रही हैं और कछ गीत गा रही गीत। हुआ क्या जवाब दिया मेरी बात मानो तुम उस जगह पर न जाओ। कहां देखा है? तो रुक्मणी बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सुनो पंडित।
भैया कछ कही, बोले कही का कही तो बोले उन्होंने ये कहा था कि तुम हमारे पास में पत्र भेज देना तो हम तुम्हारे नजदीक आएंगे। होगा बोले मैं किसके हाथों से भेज दी? आप ऐसा करो, आप मेरे पत्र को लिए जाओ। मैं तो नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम द्वारका यहाँ से बड़ी दूर है और मेरे ऊपर बुढ़ापा है, मैं तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा। हमारे तो रास्ते में प्राण निकल जाएंगे, हम नहीं जा पाए। रुक्मिणी कहती है ब्राह्मण देव, अगर आप हमारे पत्र को लेके नहीं गए ना तो तुम्हारे सामने ही मैं अपने प्राणों को दे दूंगा। बोले लली अगर ऐसी बात है तो तुम मरो नहीं और तुम पत्र लिखो, हम तुम्हारे पत्र को लेके जाए। पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, लिखो। और ये साथ ही साथ एक हार से जो हमारा सम्मान कर रहे हैं, परीक्षित जी यज्ञपति जी का सम्मान कर रहे हैं। और वेश यादव जैसी बंगस नगर के रहने वाले हैं, 100 रुपए हमारे पास में ओमपाल जी की तरफ से आए हैं जो गांव लभेड़ के रहने वाले हैं। और ये नीरज यादव हमारा परीक्षित जी का यज्ञपति जी का सम्मान कर रहे हैं, इसी बंगस नगर के रहने वाले हैं। और ये परमानंद यादव जो हमारा परीक्षित जी का यज्ञपति जी का हार से सम्मान कर रहे हैं, इसी बंगस नगर के रहने वाले हैं। विजेंद्र सिंह दूधिया कलश वाली कन्याओं को सम्मान कर रहे हैं, संत महात्माओं को कलश वाली कन्याओं को एक स्टॉल 11-11 रुपए भेंट कर रहे हैं। परीक्षित जी यज्ञपति जी का सम्मान कर रहे हैं जो इसी बंगस नगर। आंगन में बैठ करके रुक्मिणी सोचने लगी, श्याम हम काल की बेने पापी, मोहन काल की बेने पापी। एक बात और लगी श्याम, जैसे तैसे पत्र लिखने के बाद में ब्राह्मण को दे दिया। और एक